आज हम उपस्थित हैं तुला राशि वालों के लिए राशिफल को बताने के लिए, जो रहेगा क्या आपके जीवन में क्या कुछ खेल होगा, ग्रहों का परिवर्तन क्या कुछ करेगा आपके साथ 11 मई से लेकर 20 मई के बीच में। देखिए 11 मई से लेकर 20 मई के बीच में कई ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। सूर्य सबसे बड़े ग्रह जो हैं वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और विशेष तौर पर मेष राशि में चलते हुए वृषभ राशि में जाएंगे, तो उसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न होगा। उससे क्या आपके जीवन में खेल हो सकते हैं वो भी हम इसमें बताने वाले हैं। और साथ साथ बुध ग्रह आज विशेष तौर पे 11 तारीख को ही उदय होने की तरफ गए हैं और साथ साथ उनका राशि परिवर्तन भी हो रहा है और विभिन्न प्रकार के योग इन खास दिनों में बनने वाले हैं। कई ऐसे खास योग बनने वाले हैं कि जो विशेष तौर पर आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। शनि जयंती भी इन्हीं 10 दिनों में पड़ने वाली है। तो ओवरऑल जो ग्रहों की कंडीशन है वो हमें दिखाई देती है कि विशेष तौर पर कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन रहेगा आपके अंदर। कई प्रकार से कुछ दिनों से आपको लग रहा होगा कुछ एग्रेसिवनेस बढ़ गई है, वो एग्रेसिवनेस कुछ ही दिनों में शांति की तरफ जाती दिखाई दे रही है और विशेष तौर पर आगे कई प्रकार के जीवन में लाभ के योग बन सकते हैं। और खासतौर पर देखा जाए तो पारिवारिक दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण आपको लाभ मिलते दिखाई दे रहे हैं। घर में चल रहे कई अनबन होने के योग जो बन रहे थे वो हो सकता है कि परिवर्तन शांति की तरफ चला जाए। खासतौर पे आपके जीवन में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के योग दिखाई देते हैं। वो महत्वपूर्ण परिवर्तन इन खास दिनों में जो आपको देखने को मिलेगा वो है विशेष तौर पे आपकी व्यावसायिक खासतौर पे जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें कुछ नए आपके लिए योजनाएं इत्यादि आपके मनोमस्तिष्क में आपको खास आती दिखाई दे रही हैं। और साथ साथ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ समय बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन कुछ समयों में खासतौर पे आपको कुछ सावधानी बरतने की भी जरूरत है। हाँ, व्यावसायिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। धन के आगमन के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बृहस्पति का जो परिवर्तन हुआ है वो खासतौर पे कुछ दिन में ऐसा योग बनाएगा जो आपके लिए खासतौर पे एक कुछ ऐसा समय भी आएगा कि जिसमें कुछ अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। अब डेट वाइज समझ लेते हैं कि क्या कुछ होने के योग हैं। यदि 11 मई का सबसे पहले हम बात करें तो 11 मई को विशेष तौर पर षष्ठी तिथि है और जो चल रहा है ज्येष्ठ का कृष्ण पक्ष, उसमें षष्ठी तिथि है, बृहस्पतिवार रहेगा और साथ साथ चंद्रमा जो है मकर राशि में प्रवेश कर रहेंगे। मकर राशि में चंद्रमा जो है आपके लिए खासतौर पे हमें दिखाई देता है कि विशेष तौर पे कुछ अच्छे लाभ के योग बना सकते हैं, आपके मनोमस्तिष्क में कुछ विशेष परिवर्तन दे सकते हैं और आपको कुछ विशेष तौर पर कई कार्यों में जो जमीन जायदाद से रिलेटेड लोग कार्य करते हैं उनमें लाभ देने के योग बना सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन विशेष तौर पर एक भद्रा का योग बन रहा है जो भद्रा रहेगी सुबह 11:28 से लेकर रात्रि में करीब 10:17 तक। ये काल कुछ नया कार्य आरंभ करने के लिए नहीं है। देखिए कुछ नया कार्य आरंभ करना हो तो सुबह का टाइम 11:28 से पहले कर ले तो अच्छा रहेगा, लेकिन 11:28 के बाद कुछ नया कार्य आरंभ करना, जो कार्य ऑलरेडी चल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो कार्य नया आरंभ करना हो तो वो ठीक नहीं दिखाई देता क्योंकि इस दिन बुध भी उदय होने के योग बना रहे हैं। सुबह सुबह बुध उदय हो चुके हैं और बुध आपकी राशि के अनुसार से विशेष तौर पर व्यावसायिक दृष्टिकोण से परिवर्तन के योग दे सकते हैं। कुछ क्रिएटिविटी, आपकी चीज़ों को मैनेज करने की कैपेसिटी अच्छी हो सकती है। जो चीज़ें आपके कुछ दिन से ऐसे लग रहा था कि हाथ से बाहर निकल रही हैं उसमें आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे चीज़ों को। यही हम बात करें 12 मई की, तो 12 मई को तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग कैसा रहेगा वो भी समझ लीजिए। लेकिन सबसे पहले पंचांग की बात कर लेते हैं। देखिए शुक्रवार है, सप्तमी तिथि है और विशेष तौर पे सप्तमी कुछ देर विद्यमान रहेगी, उसके बाद अष्टमी का आगमन हो जाएगा और वो अष्टमी जो है कालाष्टमी, जो विशेष तौर पे समझे कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है। भगवती दुर्गा की आराधना करने के लिए, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ा सुंदर माना जाता है। ऐसे में भगवान शिव की आराधना कर जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है और ग्रहों का योगा योग आपके लिए खासतौर पर अनुकूल ही बनता दिखाई दे रहा है। आपको केवल अपने मन को शांत रखते हुए अपने कार्यों में संलिप्त रहने का प्रयास करा। थोड़ी सी बात आपको, छोटी छोटी बातें कुछ एग्रीवेट कर सकती हैं, देखिए वो बात अच्छी नहीं है। थोड़ा सा शांति के साथ चीज़ों को डील करने का प्रयास करें। हो सके तो एक छोटा सा काम कर लें। देखिए कालाष्टमी है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनको गंगा जल से अभिषेक करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेगा, लाभ के योग बनेंगे। थोड़ा सा जो एग्रेसिवनेस है वो भी शांत हो जाए। गौ सेवा करने के लिए भी, क्योंकि शुक्रवार का अवसर है, सप्तमी तिथि है, तो वो भी कर लें तो बहुत अच्छा सोने पे सुहागा योग बनेगा और परिवर्तन का रास्ता आपको अवश्य मिलेगा। 13 मई के लिए तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है वो अच्छा सा परिवर्तन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और खास तौर पर जो है वो परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ है। और ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन साफ तौर पर दिखाता है कि आपके द्वारा किए गए कार्यों का
कुछ आलोचना होगी, लेकिन चिंता मत कीजिएगा, वो आप पर कोई प्रभाव नहीं करेगा। जो आपकी आलोचना करेगा वही फंसता दिखाई दे रहा है। इस दिन विशेष तौर पर शनिवार है और अष्टमी और नवमी दोनों तिथि पड़ी हुई है। नवमी हो गई है क्षय और चंद्रमा जो है वो परिवर्तन करके कुंभ राशि में सुबह सुबह आ चुके हैं। रात्रि में 12:21 पर परिवर्तन हो चुका है और यही परिवर्तन आपके लिए विशेष तौर पे दिखा रहा है कि आपके विचारों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकता है। जो सोच कल तक थी उसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आने के योग बन सकते हैं। तो कोशिश ये करें, इस क्रिएटिव थॉट को यूटिलाइज करते हुए काम करने का प्रयास करें, क्योंकि शनि के साथ में चंद्रमा का योग बन जाता है तो विशेष तौर पर योगरत अच्छे कार्यों से विशेष तौर पर लाभ के योग बन सकते हैं। और खासतौर पर एक बात और ध्यान रखनी है, देखिए नज़ले जुकाम इत्यादि से थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। मौसम में विशेष तौर पर परिवर्तन के योग हैं, ऐसे में आपको सर्द गर्म की परेशानी हो सकती है। तो कोशिश करें गर्मी से आकर एकदम ठंडा पानी ना पिएं, अन्यथा कष्ट हो सकता है। आपके लिए इस स्थिति में सबसे अच्छा ये है कि आप शनि को अनुकूल करने के लिए, क्योंकि चंद्रमा और शनि दोनों एक साथ हैं, तो उस दिन उड़द की दाल का दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वहीं हम 14 मई की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग रविवार के दिन विशेष तौर पे जो बन रहा है, दशमी तिथि रविवार का योग और खासतौर पे जेठ का महीना है और चंद्रमा का स्थिति भी आपके लिए अच्छी, लेकिन एक दिक्कत है, सुबह सुबह का टाइम तो आपके लिए उन्नति का योग दिखा रहा है, शाम के समय कुछ खर्चे अधिक होने के योग दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखें कि आप विशेष तौर पर कुछ धार्मिक कार्यों में अपने आप को संलिप्त करने का प्रयास करें। थोड़ा सा आपका रुझान ऐसा दिखाई देता है कि धर्म से थोड़ा हटकर बाकी कार्यों की तरफ ज़्यादा रुझान हो सकता है। तो कोशिश ये करें थोड़ा सा अपने आप में धार्मिकता को उदय करने का प्रयास करें, क्योंकि वो आपके मन को शांत करेगा और नए विचारों का जन्म लेगा। कुछ नए लोगों से मुलाकात होने का योग बन सकता है, उसके लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ नया कार्य शुरुआत करने के लिए शाम का समय अच्छा नहीं दिखाई देता। कुछ नया कार्य करना है, कुछ नई खरीदारी करनी है, तो अच्छा ये रहेगा कि सुबह सुबह का टाइम अच्छा कर लें और शाम को करीब करीब 3:45 के बाद उससे बचने का आपको प्रयास करें, नहीं तो कुछ बेकार की चीज़ें आपके पल्ले पड़ सकती हैं, खराब चीज़ें आपके जिम्मे में आ सकती हैं। 15 मई को ग्रहों का योगायोग बड़ा ही अद्भुत प्रकार का बन रहा है। कई ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, तो तुला राशि वालों को समझ लेना चाहिए। देखिए चंद्रमा है, सोमवार का अवसर है, एकादशी है, परा अपरा एकादशी इसको कहा जाता है और ये एकादशी विशेष तौर पर अपरा एकादशी यानी कई प्रकार के गुणों को संपन्न करने वाली, भगवान से साक्षात जोड़ने वाली एकादशी माना जाता है। तो इस दिन चावल का दान करना बड़ा श्रेष्ठ है। तुला राशि वालों के लिए वैसे भी जिस प्रकार का ग्रहों का योगायोग बन रहा है वो साफ साफ दिखाता है कि आपके लिए चावल का दान करना परम जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय 2 दिन का जो है थोड़ा भारी रहता दिखाई दे रहा है। हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, भगवान का स्तवन करें। और इस दिन विशेष तौर पर सूर्य का परिवर्तन भी हो रहा है, संक्रांति भी है और समझ लें बुद्ध भी मार्गी हो रहे हैं। अभी तक बुद्ध वक्री चल रहे थे, वक्र गति से उल्टी तरफ जा रहे थे, तो बुद्धि में जो विचार आ रहे थे दूसरी तरह से काम करने के आ रहे थे, लेकिन अब बुद्ध हो जाएंगे मार्गी और सूर्य हो जाएंगे परिवर्तित। सूर्य अष्टम भाव में जो आपकी राशि में जा रहे हैं वो विशेष तौर पर आपकी एग्रेसिवनेस को शांत करेंगे। तो आप ऐसे में हो सके तो भगवान सूर्य को नित्य प्रति जल दें, उससे आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे और साथ साथ जीवन में आगे बढ़ने के योग भी बन सकते हैं। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, तो इसलिए स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान करने की जरूरत है। इसलिए हमने आपको चावल का दान और महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करने को कहा है, तो वो करिए तुला राशि वालों, आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। वहीं हम 16 मई की बात करें तो 16 मई के लिए विशेष तौर पर मंगलवार का अवसर है, द्वादशी तिथि है। ये तिथि बहुत सुंदर है, मधुसूदन द्वादशी कहा जाता है इस तिथि को। मधुसूदन भगवान कृष्ण की विशेष तौर पर पूजा करने का बहुत ही सुंदर लाभ प्राप्त होता है और साथ साथ उस दिन बुढ़वा मंगलवार भी है। ज्येष्ठ के मंगलों में बुढ़वा मंगलवार बड़ा ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसे में भगवान ने विशेष तौर हनुमान की जो खासतौर पर प्रार्थना की जाए तो वो बहुत फलदायी होती है। भीम ने भी इन्हीं बुढ़वा मंगलों में विशेष तौर पर हनुमान जी की आराधना कर उनको अपने युद्ध विशेष तौर पर महाभारत के युद्ध में अपनी तरफ से लड़ने के लिए मना लिया था और अपने तरफ साथ देने के लिए उन्होंने पूरा साथ दिया और विजय रथ पर स्वयं विराजमान रहे हनुमान जी। तो कोशिश ये करें, देखिए हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता है, तो कोशिश ये करें इन बुढ़वा मंगलवारों में विशेष तौर पे हनुमान जी की आराधना करने का प्रयास करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हमने भी अपने विवेकानंद योगाश्रम में आज सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है शाम के समय और साथ में यज्ञ भी रहेगा। तो कोशिश ये करें समस्त ग्रहों का दुष्प्रभाव दूर करने के लिए। देखिए इन दिनों मंगल हो गए नीच के,
और शनि मंगल का षडाष्टक योग भी चल रहा है। तो ऐसे में षडाष्टक योग कई प्रकार के मन में दुर्भाव उत्पन्न कर सकता है, आपके जीवन में कुछ कष्ट उत्पन्न कर सकता है, झगड़े करवा सकता है। तो इससे बचने के लिए सबसे श्रेष्ठ ये है कि आप हनुमान जी की आराधना करें। तो हमने भी जो आश्रम में बड़ा कार्यक्रम रखा है उसमें आप सम्मिलित होइए और आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। वहीं 17 मई की हम बात करें तो 17 मई का जो ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि कई प्रकार के आपके जीवन में लाभ के योग बनेंगे। गजकेसरी योग विद्यमान हो जाएगा। गजकेसरी योग धन के लिए बड़ा अच्छा आगमन की सूचना देता है। और पंचांग के अनुसार से जो 17 मई का योग चल रहा है, बुधवार का अवसर है, त्रयोदशी है और ये त्रयोदशी प्रदोष काल की है। विशेष तौर पे प्रदोष का योग पड़ रहा है और साथ साथ मासिक शिवरात्रि का भी योग है। तो बहुत सुंदर अवसर है। गजकेसरी योग विद्यमान हो गया। सुबह सुबह 7:41 पर चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे, सूर्य के बृहस्पति के साथ आ जाएंगे। धन लाभ के अद्भुत योग बन सकते हैं। आपके थोड़े से प्रयास से बहुत सुंदर प्रकार से कल्याण के योग बनते दिखाई देंगे।